नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी नेहा और स्वागत है आपका नेहा एंटरटेन्स पर, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रिलिंग कहानी जिसका टाइटल है ब्लैक मिरर का सच। सोचिए, अगर आपको एक ऐसा पुराना शीशा मिल जाए जो आपका भविष्य दिखा सकता हो, लेकिन अगर वो भविष्य दिखाने के बजाय उसे अपने डरावने अंदाज में बदलने लगे और हर बदलाव के साथ आपकी खुशियां छीनने लगे, तो क्या होगा? क्या आर्यन उस शीशे के सच और उसके जाल को तोड़ पाएगा? ये कहानी है एक टीनेजर और उस भयानक आईने की जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने शहर की तंग गलियों में एक पुस्तकालय की भूली बिसरी ऊपरी मंजिल पर 16 साल के आरव को वो मिला जिसे वो अपनी किस्मत बदलने वाला मानता था। आरव, जो अपनी किताबी दुनिया से ज्यादा गैजेट्स और भविष्य के बारे में सोचता था, गर्मियों की छुट्टियों में लाइब्रेरी की पुरानी चीजों को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा था। एक कोने में धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक अजीबोगरीब शीशा मिला। ये गोल नहीं था, बल्कि एक भद्दे नुकीले लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ था। शीशे का ग्लास एकदम काला था, एक गहरा स्याही जैसा कालापन, और इसे कपड़े से पोंछने के बावजूद वो कालापन दूर नहीं हुआ। आरव ने उसे उठाया। शीशा उम्मीद से ज्यादा भारी था। तभी उसके दोस्त साहिल ने आकर फुसफुसाते हुए कहा, यार, सुना है इस शीशे को काला सच कहते थे। दादाजी कहते थे इसमें देखने वाले को अपना कल दिख जाता है। आरव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन रात में घर आकर उसने उसे अपनी मेज पर रख दिया। शीशे के कालेपन में उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक हल्की सी धुंधली तस्वीर दिखाई दी, भविष्य की पहली झलक। अगली सुबह जब आरव ने फिर से शीशे में झांका, तो उसे अपनी आने वाली गणित की परीक्षा में A+ ग्रेड मिला हुआ दिखाई दिया। तस्वीर स्पष्ट थी, लाल पेन से लिखा A+ और नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर। आरव, जो गणित में हमेशा संघर्ष करता था, पहले तो अविश्वास में मुस्कुराया, फिर उत्साह से भर गया। उसने उस रात जोरदार पढ़ाई की, ये जानते हुए कि परिणाम पहले से ही तय है। जब परिणाम आया तो ये हूबहू वही था जो उसने शीशे में देखा था, A+। आरव का विश्वास मजबूत हो गया। अब उसने शीशे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने उसमें झांककर स्टॉक मार्केट के छोटे छोटे बदलाव देखे, लॉटरी के संभावित नंबर देखे और यहाँ तक कि अपने क्रश के साथ स्कूल के उत्सव में नृत्य करते हुए की छवि भी देखी। हर छोटी बात सच साबित हुई। शीशा सिर्फ भविष्य नहीं दिखा रहा था, ये आरव को एक ऐसी शक्ति दे रहा था जिसने उसकी जिंदगी को सहज और सफल बना दिया था। डरावनी तस्वीरें। लेकिन जल्द ही शीशे का रंग और भी गहरा होने लगा। कुछ दिनों बाद आरव ने शीशे में झांका। इस बार उसे एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने उसके पेट में ठंडक घोल दी। उसके छोटे भाई की साइकिल का एक टूटा हुआ पहिया और उसके घुटने पर खून। डर कर आरव ने तुरंत अपने भाई को साइकिल चलाने से रोक दिया और उसे घर के अंदर ही रहने को कहा। शाम को वो निश्चिंत था, उसने भविष्य को बदल दिया था। लेकिन अगले दिन उसका भाई सीढ़ियों से फिसल गया। वो गिरते हुए दीवार से टकराया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके माथे पर गहरी चोट आई। अस्पताल में जब आरव अपने भाई के बगल में बैठा था, तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसने दुर्घटना तो टाल दी थी, लेकिन शीशे ने उस दुर्घटना को और भी बुरा रूप देकर लौटा दिया था। आरव ने फिर से शीशे में देखा। इस बार जो तस्वीर दिखी वो भयानक थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त साहिल को सड़क पार करते हुए एक कार ने टक्कर मार दी थी। आरव पसीना पसीना हो गया। उसने साहिल को फोन किया और उसे घर पर ही रहने की विनती की। साहिल ने उसे पागल समझा, पर मान गया। आरव ने राहत की सांस ली। अगले दिन साहिल घर पर तो था, लेकिन उसका घर जल रहा था। किचन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। साहिल को मामूली चोटें आईं, लेकिन उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया। साहिल ने आरव से कहा कि वो घर पर कभी नहीं रुकता, लेकिन आरव के कहने पर वो रुका था। ये सब तुम्हारे कारण हुआ, साहिल की माँ ने रोते हुए कहा। आरव का दिल बैठ गया। उसने भविष्य को नहीं बदला था, उसने उसे मोड़ दिया था। शीशा अपने कालेपन के साथ एक ऐसी ताकत बन गया था जो नियति को तब तक प्रताड़ित करती थी जब तक कि वो और ज्यादा हिंसक न हो जाए। ये भविष्य की चेतावनी नहीं थी, ये विनाश का एक सुझाव था जिसे अनदेखा करने पर ये और भी भयानक रूप ले लेता था। काला सच का संघर्ष।
आरव को अब समझ में आया कि इस शीशे को काला सच क्यों कहते थे। ये एक आईना नहीं था, ये एक शैतानी उपकरण था। ये भविष्य नहीं दिखाता था, बल्कि उन रास्तों को बताता था जिनसे होकर एक बुरा भविष्य गुजर सकता था। और जब आरव ने उस रास्ते को बंद किया तो शीशे ने हमेशा एक और अधिक घातक रास्ता खोज निकाला। आरव ने शीशे को नष्ट करने का फैसला किया। अगली सुबह उसने अपने माता पिता के बेडरूम की ओर भागते हुए खुद को शीशे में देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसके हाथों में खून से सना हुआ हथौड़ा था। ये आरव का सबसे डरावना भविष्य था। वो अपने माता पिता को चोट पहुंचाने वाला था। शीशा उसे मजबूर कर रहा था। उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंज रही थी, तुम नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। आरव ने अपने हाथ में एक भारी किताब ली। वो अपनी मेज पर रखे शीशे की ओर भागा। वो जानता था कि अगर वो इस डरावनी तस्वीर को टालने की कोशिश करेगा तो शीशा उसके परिवार को कोई और भयानक नुकसान पहुंचाएगा। उसे इस चक्र को यहीं तोड़ना था। आरव ने चीखते हुए अपनी पूरी ताकत से उस काले चिकने शीशे पर किताब दे मारी। एक कान फोड़ने वाली आवाज आई। शीशे का काला ग्लास छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों में टूट गया। हर टूटा हुआ टुकड़ा जमीन पर गिरकर तेजी से छिटका और आरव को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का कोई धागा टूट गया हो। कमरे में शांति छा गई। आरव हाँफ रहा था। वो नीचे गिरा और टूटे हुए टुकड़ों को देखा। उस पल उसे लगा जैसे उसने 1000 अलग-अलग भविष्य के रास्ते एक साथ तोड़ दिए हों। आरव को अपने माता पिता के बेडरूम की ओर जाने की कोई इच्छा नहीं हुई। हथौड़े या खून का कोई निशान नहीं था। वो डरावना भविष्य कम से कम इस रूप में टल गया था। आरव ने टूटे हुए टुकड़ों को सावधानी से एक बक्से में बंद कर दिया और उन्हें दूर शहर के बाहर एक सूखी नदी में फेंक दिया। अगले कुछ हफ्ते आरव डर के साए में जिया। उसने गणित में फिर से संघर्ष किया और उसे सामान्य ग्रेड मिले। उसने छोटे मोटे झटके झेले, जैसे कि फिसलना या दरवाजे से टकरा जाना, लेकिन ये सब सामान्य दुर्घटनाएं थीं, न कि भयावह नियति का प्रतिशोध। आरव अब जानता था, भविष्य को जानना एक वरदान नहीं, अभिशाप था। और जब कोई शक्ति आपको बताती है कि क्या होने वाला है, तो वो वास्तव में आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उसे स्वीकार करें। उस काले शीशे का सच ये था कि वो देखने वाले की इच्छा शक्ति को कमजोर करके उसे अपने ही विनाश का माध्यम बना देता था। आरव ने अपनी जिंदगी के हर क्षण को, हर अनिश्चितता को एक नई आजादी के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसका भविष्य अब काला और तय नहीं था, ये धुंधला, अनिश्चित और सबसे महत्वपूर्ण पूरी तरह से उसका था। और यही असली आजादी थी। उसने सीखा कि जीवन की सुंदरता उसकी अप्रत्याशितता में है। हर सुबह एक नया अध्याय लेकर आती है, जिसमें क्या लिखा जाएगा ये पूरी तरह से हमारे कर्मों और निर्णयों पर निर्भर करता है। उसने गैजेट्स और भविष्य की भविष्यवाणी करने वाली चीजों से दूरी बना ली। अब वो वर्तमान में जीता था, हर पल का आनंद लेता था और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता था। साहिल के साथ उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही, लेकिन समय के साथ साहिल ने भी आरव को माफ कर दिया। उन्होंने कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके बीच एक अनकहा समझौता था। आरव ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और हालांकि उसे गणित में A+ नहीं मिला, उसने कड़ी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। आरव ने उस पुस्तकालय में फिर कभी कदम नहीं रखा जहां उसे वो काला शीशा मिला था। वो जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। उसने ये भी सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति भविष्य को जानने में नहीं, बल्कि उसे अपनी इच्छा से गढ़ने में होती है। उसने अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह जीना शुरू किया, जिसमें हर पन्ना खाली था और उसे खुद ही अपनी कहानी लिखनी थी। उसने समझा कि काला सच सिर्फ एक शीशा नहीं था, बल्कि एक सबक था। एक ऐसा सबक जिसने उसे सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खुशी दोनों ही अनिश्चितता में छिपी हैं, और उस अनिश्चितता को गले लगाना ही सच्ची स्वतंत्रता है।